और अगला प्रश्न है, सुयश को गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग के बराबर हो तो उसे प्रथम जांच परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो सुयश को प्रथम जांच परीक्षा का पूछा है, तो हम मान लेंगे कि माना सुयश को प्रथम घटक परीक्षा में प्राप्त अंक यक्स हैं। तो यहाँ प्रश्न में देखिए लिखा है कि गणित विषय की प्रथम जांच परीक्षा में प्राप्त अंक की अपेक्षा द्वितीय जांच परीक्षा में 10 अंक अधिक हैं। इसका मतलब है कि द्वितीय घटक परीक्षा में उसको कितने अंक मिलेंगे, जितना प्रथम में था उससे 10 ज़्यादा, तो यक्स प्लस 10। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि द्वितीय जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों का 5 गुना। तो ये देखिए, ये द्वितीय जांच परीक्षा का अंक है, उसका 5 गुना यह प्रथम जांच परीक्षा के अंकों के वर्ग का बराबर। तो प्रथम जांच परीक्षा में यक्स और उसका क्या है, वर्ग। तो इस प्रश्न में क्या कहा है कि द्वितीय जांच परीक्षा के अंक का 5 गुना प्रथम जांच परीक्षा के वर्ग के बराबर है। अब इससे वर्ग समीकरण बनाएंगे, तो ये होगा यक्स स्क्वायर बराबर 5 का अंदर गुणा होगा, 5 का यक्स में गुणा होगा 5x और 5 का 10 में गुणा होगा 50। अब दोनों को पक्षांतर करके इस साइड लेके आएंगे, तो यक्स स्क्वायर ये +5 है, इधर आके -5x और ये +50 है, तो इस साइड आके -50 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे, तो ये है -50, गुणा करने पे -50 लाना है और जोड़ने पे -5, तो होगा -10 और +5। तो अब ये पहला पद वैसे ही बीच वाले की जगह ये 2 -10x + 5x -50 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर में से x कॉमन होगा, तो x माइनस, और इन दोनों में से x कॉमन होके तो 10 बच जाएगा। ऐसे 5x में से 5x - 50 में से कॉमन क्या होगा, 5, क्योंकि ये 50 भी 5 से कटेगा और 5 भी। तो अब 5 कॉमन कर लिया +5, तो 5x में से 5 कॉमन हुआ तो x बच गया, -50 में से 5 कॉमन हुआ तो 10 बचेगा और बराबर 0। अब देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो दोनों में वो कॉमन हो जाएगा x - 10। पहले वाले से बचेगा x और दूसरे वाले से बचेगा +5 बराबर 0। अब दोनों का गुणा 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि x - 10 बराबर 0 या तो x + 5 बराबर 0। ये -10 पक्षांतर होगा तो x बराबर -10 हो +10 हो जाएगा, और यहाँ से +5 है, इसका पक्षांतर होगा तो x बराबर -5। तो ये दोनों उत्तर आए, x बराबर 10 और x बराबर -5। लेकिन x बराबर -5 ऋणात्मक मान है, मतलब किसी को नंबर ऋणात्मक नहीं मिल सकता, इसलिए x बराबर क्या होगा, 10। ये सही उत्तर है। तो सुयश को पहली घटक परीक्षा में कुल अंक कितने प्राप्त हुए, 10 अंक प्राप्त हुए, ये उत्तर हो जाएगा।